किसान कर्ज माफी के बाद अब चिट फंड कंपनियों के ठगी के शिकार निवेशकों ने अपना पैसा वापस पाने के लिए सरकार से गुहार लगाई है। झाबुआ में करीब 50 से 60 करोड़ रुपया लोगों का अलग अलग कंपनी में अटका पड़ा है। दोगुने मुनाफे का लालच देकर कंपनी ने निवेशकों को अपना शिकार बनाया था। किसी ने घर का सपना संजोकर अपनी मेहनत की गाढ़ी कमाई इन कंपनियों को सौंप दी, तो किसी ने अपने बच्चों के बेहतर भविष्य के लिए रुपयों का निवेश किया था। लेकिन अब खाली हाथ और माथे पर चिंता की लकीरों के सिवा इन्हें हासिल कुछ भी नहीं है। जीवन भर कमाकर पाई पाई जोड़कर पेटलावत के रहने वाले गजराज सिंह ने एडीबी कंपनी में निवेश किया था। अब कंपनी के प्लान की मियाद पूरी हो चुकी है, लेकिन उन्हें उनका पैसा वापस नहीं मिल रहा है। वे सरकार से चाहते हैं कि निवेशकों का पैसा मिले और सरकार चिट फंड कंपनियों पर सख्ती से कार्रवाई करे, ताकि लोग इन कंपनियों के झांसे में आने से बच सकें। सरकार से निवेदन करते हैं कि इस तरह की कंपनियों को तत्काल बंद कर दिया तो अच्छा है, पर निवेशकों पे जमा पैसे तो वापस लौटाए कम से कम। और आगे के लिए ये कंपनियां ऐसा काम नहीं करें, इसलिए हम ये चाहते हैं कि ऐसी कंपनियों को बिल्कुल बंद कर दिया जाए। कितना इन्वेस्ट किया था आपने? 2 लाख रुपए। कौन सी कंपनी में? एडीबी। अब क्या कह रहे हैं? कई दिनों से पैसा वापस नहीं हो रहा है, तारीख निकल गई है, आवर्तक में जमा किए वो पैसे भी अभी तक नहीं मिले हैं। बच्चे के नाम से किए वो 2 लाख रुपए की। हाँ। अब कोई आशा सरकार से आशा है कि ये तत्काल पैसा वापस दे। राणापुर के रहने वाले शैतान सिंह नायक 5 साल में रुपया दोगुना करने के लालच में आ गए और अपनी जमा पूंजी को चिट फंड कंपनी में निवेश कर दी। अपना खुद का घर बनाने का सपना संजोकर नायक ने ये रकम जमा की थी। उन्हें उम्मीद थी कि रुपया दुगना होगा, जिसका फायदा उन्हें मिलेगा और इस रकम से वे अपना घर बना सकेंगे। लेकिन 2 गुना रुपया तो ठीक, उन्हें मूलधन भी अब नहीं मिल रहा है। शैतान और उनके जैसे कई निवेशक अपनी मेहनत की कमाई इन चिट फंड कंपनियों में लगाकर अब चक्कर लगाने का मजबूर हैं। HN ग्रुप ऑफ कंपनी में अपना 1.5 लाख रुपए का इन्वेस्टमेंट किया था। उसमें हमको 5 साल में दुगना देने की बात कही थी, जिसको करीब 6.5 वर्ष हो चुके हैं। क्योंकि हमने एक सपना समझा था कि हम अपना मकान बनाने के लिए उस पैसा का उपयोग करेंगे, लेकिन अभी काफ़ी समय होने के बाद भी हमारा पैसा नहीं मिल रहा है। हम गवर्नमेंट से एक ही रिक्वेस्ट करते हैं कि हमारा पैसा और जो भी कस्टमर दूसरे लोग हैं उन लोगों का पैसा लौटाने के लिए कम से कम भी त्वरित कार्रवाई की जाए और 1 महीने के अंदर सभी लोगों का पैसा लौटाया जाए, ताकि हम अपने जो संजोया हमारा मकान अभी अधूरा पड़ा हुआ है, क्योंकि हम गरीब परिवार से बिलोंग करते हैं और हम चाहते हैं कि वो पैसा लौटाया जाए, ताकि जल्द से जल्द हम अपना सपना पूरा कर सकें, नहीं तो हम अपनी आत्महत्या करने पे मजबूर हो जाएंगे। और मैं सरकार से यही रिक्वेस्ट करता हूं कि जो भी निवेशक है उन लोगों का पैसा सुरक्षित, कंपनी चाहे रहे ना रहे, जिस तरह से किसानों की कर्ज माफ़ी की गई है उस तरह से निवेशक जिन्होंने अपना खून पैसा जो मजदूरी करके पैसा कंपनी में निवेश किया है उन लोगों का पैसा वापस लौटाया जाए। और हमारी यही अपेक्षा है सरकार से कि वो हमारी समस्याओं को सुने और त्वरित कार्रवाई करें। निवेशकों के साथ साथ झाबुआ में एजेंट भी इन चिट फंड कंपनियों की ठगी से परेशान हैं, क्योंकि इन्हीं के भरोसे पर लोगों ने अपना पैसा कंपनी में लगाया था। लेकिन एजेंट भी अब इन कंपनियों के खिलाफ मोर्चा खोल चुके हैं। इनकी मांग है कि सरकार ने अपने घोषणा पत्र में चिट फंड कंपनियों की ठगी से पीड़ित लोगों को उनकी रकम वापस दिलाने की बात कही थी। इन लोगों का यह भी कहना है कि सरकार को प्रदेश के लाखों निवेशकों के हित में जल्द कोई ठोस कदम उठाकर लोगों का पैसा उन्हें वापस दिलवाना चाहिए। एजेंटों ने भी अपनी पीड़ा बताते हुए कहा कि जब निवेशक को उसकी रकम वापस नहीं मिलती है, तब ऐसे में निवेशक पुलिस के पास जाता है और पुलिस सबसे पहले एजेंट को पकड़ती है। हम लोग सभी सर्वहित महाकल्याण एसोसिएशन के माध्यम से जो चिट फंड में जो लोगों का पैसा निवेश हुआ है उनको वापस लौटाने के लिए यहाँ पर इकट्ठे हुए हैं। सरकार से, जैसे छत्तीसगढ़ सरकार ने अभी वर्तमान में कमेटी बना करके और वो पैकेज दे करके निवेशकों का पैसा लौटाने की बात करी, वैसे ही हम मध्य प्रदेश सरकार से अनुरोध करते हैं कि जो हमारे मध्य प्रदेश में 200 से 3 हज़ार करोड़ का मामला है, और जहाँ तक झाबुआ जिले की हम पूरी कार्यकारिणी है और झाबुआ जिला के हम सभी लोग पीड़ित हैं, निवेशक और एजेंट इकट्ठे हुए हैं। यहाँ पर 50 से 60 करोड़ का मामला है। विभिन्न कंपनियाँ HBN, पल्स, BPN, साई प्रसाद, साई प्रकाश, सनशाइन हाईटेक, GN, जी लाइफ, ADB, ऐसी 15 से 17 कंपनियों के माध्यम से यहाँ 20 से 30 हज़ार निवेशकों का लगभग 50 से 60 करोड़ की राशि अटकी हुई पड़ी है। 2013 से कंपनियों पर कार्रवाई की गई थी 2013 में,
और कंपनी के मालिकों को जेल में डाल दिया था, उनकी संपत्ति कुर्क कर दी थी। लेकिन 2013 के बाद किसी सरकार ने, किसी प्रशासन ने किसी का भी पैसा लौटाने की या दिलाने का कोई भी आवश्यक कदम नहीं उठाया। आज कंपनी के मालिक जेल में हैं, संपत्ति सारी सेबी के पास सील है, लेकिन निवेशकों के आज भी हाथ खाली है। मैं सरकार से अनुरोध करता हूं, मध्य प्रदेश सरकार से, आदरणीय कमलनाथ जी से अनुरोध करता हूं कि जिस प्रकार उन्होंने अपने वचन पत्र में 90 नंबर पर चिट फंड के लिए योग्य कार्यवाही करके लोगों का पैसा निवेशित लोगों का पैसा वापस लौटाया जाएगा, ऐसा अपना वचन पत्र में जो वचन दिया है, हम लोग आग्रह करते हैं कि आप उस वचन को पूरा करो। मध्य प्रदेश में चिट फंड की समस्या से पीड़ित 50 से 60 लोग अभी तक अपनी जान गंवा चुके हैं और आगे आने वाले समय में, निकट भविष्य में शीघ्रतापूर्वक अगर सरकार ने ध्यान न दिया तो कई मौतों की जिम्मेदार सरकार बन सकती है। हमारा यही अनुरोध है, जैसे किसानों के मसले निपटे, बेरोजगारों के निपटे। आज यहाँ पर सब हम महाकल्याण एसोसिएशन के बैनर तले, सर्वहित महाकल्याण एसोसिएशन के बैनर तले सारे झाबुआ जिले के चिट फंड कंपनियों से पीड़ित वर्कर लोग यहाँ पर, एजेंट और निवेशकर्ता यहाँ पर एकत्रित हुए हैं। तकरीबन झाबुआ जिले से 50 से 60 करोड़ रुपए का अन्य कंपनियां पहले बताई जा चुकी है, उसमें लोगों का पैसा यहाँ पर अटका हुआ है। पूर्व में भी सरकारें आई और सरकार उन्होंने सभी कंपनियों के, अधिकांश कंपनियों के चेयरमैन और मैनेजिंग डायरेक्टरों को धरपकड़ करके जेलों में भेज दिया और उनकी संपत्ति को सीज कर लिया गया। सेबी ने भी पैसा लौटाने का वादा किया पर आज तक किसी का पैसा नहीं मिला है। हम सभी लोग माननीय मुख्यमंत्री कमलनाथ जी से यही आग्रह करते हैं कि आपने चुनाव के पहले आपके घोषणा पत्र में 90वें कॉलम पर एक लाइन लिखी थी कि हमारी सरकार बनते ही हम चिट फंड कंपनियों का पैसा दिलाने के लिए ज़रूरतपूर्ण कदम हम उठाएंगे। हम यही दर्शाना चाहते हैं कि तकरीबन मध्य प्रदेश के अंदर 60 से 70 एजेंट अभी तक मौत के घाट आत्महत्या कर चुके हैं और झाबुआ जिले में भी कम से कम भी 10 लोगों की इसी कड़ी में मौत हो चुकी है। आप जिस प्रकार से मंदसौर के अंदर अगर एक किसान को मर जाता है और पूरी सरकार और विपक्ष सत्ते में आकर हज़ारों करोड़ की कर्ज माफ़ी किसानों की कर सकती है, तो इस कड़ी में इस योजना को भी आप एक आपातकाल या एक कोई भी चीज़ को खामियाजा भुगतना नहीं पड़े, उसके लिए हम चाहते हैं कि मध्य प्रदेश में सारे लोगों को और झाबुआ जिले के सभी लोगों का ये पैसा दिलाने के लिए ज़रूरी कदम उठाए, क्योंकि एजेंटों के ऊपर यहाँ पर पुलिस प्रशासन बहुत सख्त कार्रवाई करता है। उनको जब हो तब ला के थानों में बिठा देता है और उसके कारण उनके परिवार के लोग सख्ते में आते हैं और इस कारण से कितने ही एजेंट प्रशासन की चमक धमक के कारण आत्महत्या करके मौत की घाट उतर चुके हैं। चिट फंड कंपनियों के हाथों लूट चुके इन निवेशकों और एजेंटों ने झाबुआ में सर्वहित महाकल्याण एसोसिएशन का गठन किया है, जिसके जरिए ये लोग पीड़ितों को उनका हक दिलाने की कवायद कर रहे हैं। एक अनुमान के मुताबिक झाबुआ में 20,000 से ज्यादा लोगों का अलग अलग कंपनियों में 60 करोड़ रुपए से ज्यादा पैसा अटका हुआ पड़ा है। इन लोगों की मांग पर सरकार की ओर से क्या कार्रवाई होती है, ये तो आने वाले दिनों में साफ होगा, लेकिन लोगों को भी सतर्क और जागरूक होना पड़ेगा। कम समय में रुपया दोगुना करने के चक्कर में ना आए। किसी भी कंपनी में निवेश करने से पहले भली भांति उसकी जानकारी प्राप्त कर लें। बैंक और दूसरे शासकीय उपक्रमों में भले ही ब्याज कम हो, लेकिन आपका रुपया आपको वापस मिलता है। अगली बार किसी भी कंपनी के भ्रामक प्रचार में आने से पहले सोचें कि क्या आप भी वही गलती करने जा रहे हैं जो झाबुआ में ये लोग कर चुके हैं। ब्यूरो रिपोर्ट के साथ टीम झाबुआ पोस्ट।